अब ये जो 7 क्वांटिटीज़ है ये किसी और क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वाई बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल, कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्यों कहा जाता है। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको आप किसी और टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, इनको आप मज़ीद सिंपल भी नहीं कर सकते, और ये मिनिमम हमारे पास 7 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनमें हमारे पास है मेस, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट हमारे पास है लुमिनियस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये जो 7 क्वांटिटीज़ है ये किसी और क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये फंडामेंटल है। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज़ आपको जहाँ पर अकेले मिले, मतलब अगर कहीं पर आपको m किसी और चीज़ के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होता हुआ नज़र ना आए तो हम बोलेंगे कि ये बेस है। ठीक है, अब इन क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, मतलब ये है कि इन क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके आप कोई और क्वांटिटीज़ बनाते हो, इसीलिए उनको डेराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, क्या है? स्पीड। तो स्पीड के लिए आप क्या करते हो कि आप लेंथ को यानी डिस्टेंस जिसको आप कहते हो उसको आप करते हो टाइम से डिवाइड। तो इसीलिए ये जो स्पीड है v = s डिवाइडेड बाई t, यानी डिस्टेंस लेंथ को आप टाइम से डिवाइड करते हो, इसीलिए जो क्वांटिटी बनती है वो क्या बनती है? स्पीड। और स्पीड जो है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि वो डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, वो डिपेंड करती है लेंथ यानी डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन ये जो क्वांटिटीज़ है ये किसी क्वांटिटी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इन क्वांटिटीज़ को कहा जाता है फंडामेंटल। ठीक है, थैंक यू सो मच।